नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले कर्नाटक की जनता की जीत है, कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मिली मुक्ति। जी आपको बता दें सिद्धरमैया बन गए हैं सीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला ने की डीके शिव कुमार सिद्धरमैया की तारीफ। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया हैं असली खिलाड़ी। जी हां, आपको बता दें ट्वीट कर इनकी तारीफ भी की गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गरजे संजय रावत। बोले जहां पर भी जो है जेपी नड्डा को भेजते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां बीजेपी हार जाती है। अब वो महाराष्ट्र आए हैं, यहां पर भी बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कब तक प्रोपेगेंडा के सहारे सत्ता में रहेगी बीजेपी, एक ना एक दिन तो सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिद्धरमैया को सोच समझकर दिया गया है ये सीएम का पद। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल दिया है बड़ा दाव। बताएंगे आखिरकार सिद्धरमैया के सीएम बनने का मकसद और मायने हैं क्या। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बोले बीजेपी का सफाया होगा, 2024 में बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव फिर से भड़के। बोले बेईमानी की जीत पर मजे ले रही है बीजेपी, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 24 में उखाड़ फेंकेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे से पहले ही भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आखिरकार अब की बार राहुल क्या बम फोड़ने वाले हैं, बीजेपी वालों में डर और दहशत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी बने 2024 में मुख्यमंत्री। जी हां, प्रमोद आचार्य का बड़ा बयान। बताएंगे आखिरकार क्यों प्रियंका गांधी को वो पीएम का चेहरा बता रहा है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने दिया कानून मंत्री किरण रिजिजू को बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें पद से हटा दिया। अचानक फेरबदल की जा रही है मंत्रालय में जब से बीजेपी चुनाव हार रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 20 तारीख के दिन होगी आपको बता दें ताजपोशी। सिद्धरमैया लेंगे जो सीएम का पद, डिप्टी सीएम मिलेगा डीके शिव कुमार को। लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ डीके शिव कुमार को और भी ज्यादा फैसिलिटी दी जाएंगी। बताएंगे क्या है मायने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता को मुक्ति मिल गई 40% से। दरअसल कल दोस्तों सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि सिद्धरमैया जो है वो सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम होंगे डीके शिव कुमार। यह फैसला दोस्तों कांग्रेस ने जैसे ही लिया बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से चाह रही थी कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस सीएम का पद दे दे ताकि वो बड़ी आसानी से दोस्तों सिद्धरमैया को आप समझिए अपने पाले में बुला सके। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने यहां गेम खेला है। सब जानते हैं डीके शिव कुमार जो है दोस्तों वो कांग्रेस के बहुत ही वफादार हैं। आपको बता दें जब डीके शिव कुमार तिहाड़ जेल में बंद थे तब सोनिया गांधी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो एक दिन सीएम जरूर बनेंगे, और उनके आशीर्वाद के बाद से ही डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में बहुत मेहनत की। देखिए दोस्तों डीके शिव कुमार के पास टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है, उन्हें सीएम बनाया जाएगा और वो जरूर बनेंगे। लेकिन दोस्तों डीके शिव कुमार को जो पावर दी गई है वो सीएम से कम नहीं है। आप समझिए डीके शिव कुमार को जो पावर दी गई है दोस्तों, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय हो और भी तमाम तरीके के उनको मंत्रालय दिए गए हैं, इसमें डीके शिव कुमार भारी पड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। भले ही पद सीएम का उन्हें मिल गया हो, लेकिन यहां पर पूरा ख्याल रखा गया है। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता की जीत हुई है। उसने भ्रष्टाचार को जो है यहां पर हटाकर एक ऐसी सरकार को जिताया है जो उनके बारे में सोचेगी। राहुल गांधी ने कहा हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जनता से जो वादे किए, जो 5 वादे किए हैं, उनको पहले ही कैबिनेट में जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और लिख के ले लीजिए कांग्रेस ये वादे पूरे करेगी, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को पता है आने वाले समय में 2024 का चुनाव है। और अगर जनता को दोस्तों वादे पूरे किए जाएंगे तो जनता भी सोचेगी
कि हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी सरकार को जनता वोट देती है जो जनता की सुने। और यही कारण है जो राहुल गांधी चाल चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त चाल, जिससे बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी दोस्तों करेगी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लेकिन कांग्रेस बड़ी ही चालाकी से जो आम मुद्दे हैं देश के, उन पर वो जो है अपना जो मैनिफेस्टो देती है उन वादों को वो पूरा करेगी, जैसे उसने हिमाचल में करा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत ने जेपी नड्डा के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले जेपी नड्डा को जहां पर भी भेजती है बीजेपी वहां पर बीजेपी की बुरी हार होती है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले जेपी नड्डा हिमाचल गए थे, हिमाचल में उन्होंने खूब प्रचार किया और कांग्रेस ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। अब जेपी नड्डा ने कर्नाटक की जिम्मेदारी ली थी, हालांकि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने खूब रैलियां की, खूब नाटक किए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हार गई और सारा ठीकरा फूटा जेपी नड्डा के ऊपर। अब संजय रावत ने जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां पर भी जेपी नड्डा जाते हैं वहां पर बीजेपी की करारी हार हो जाती है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जेपी नड्डा महाराष्ट्र आ रहा है, उनका स्वागत है। आपको बता दें हालांकि जेपी नड्डा अब दोस्तों महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि संजय रावत क्या बोल रहा है। यहाँ पर संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल अब जेपी नड्डा यहाँ आ रहा है, मतलब कि जेपी नड्डा महाराष्ट्र में आ रहा है, तो अब महाराष्ट्र हारेगी बीजेपी। जाहिर सी बात है दोस्तों जेपी नड्डा के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर संजय रावत। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, वो जनता की भावनाओं के साथ खेलती है। जनता बात करती है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की, बीजेपी बात करती है दोस्तों अब समझिए मंदिर, मस्जिद और जो है यहाँ पर हिंदुत्व की। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये हिंदुत्व वर्ड किसने निकाला? ये बीजेपी ने निकाला है कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मतलब संजय रावत, शिवसेना, ये सब लोग दोस्तों इनके हिसाब से हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव मुस्लिम है मुझे लगता है आप खुद समझिए, क्योंकि ये बोलते ही ऐसा है कि भैया सबसे बड़ा हिंदू तो हम हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि वोटों की राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल साफ है दोस्तों, जवाब भी साफ है कि बीजेपी अगर अब मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो जनता भी वोट नहीं देगी, चाहे बीजेपी कितनी शाड़पट्टी क्यों ना कर ले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के कानून के साथ खेलती है बीजेपी, देश में नफरत फैलाकर ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगी राजनीति, सत्ता से तो जाना ही होगा। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी को लगता है वो कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, जबकि इस देश में, या फिर आप समझिए इस देश में कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता से कभी ना जाए। एक ना एक दिन तो दोस्तों बीजेपी को सत्ता से जाना ही पड़ेगा। धर्म के बल पर ज्यादा दिन तक बीजेपी रह नहीं सकती और वो एक ना एक दिन 2024 है। आपको बताते चले यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो धर्म की राजनीति कर कर सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सत्ता में हमेशा बना रहे। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए कहा कि द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को बीजेपी बढ़ावा देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इन जैसी फिल्मों को बढ़ावा देते हैं। आपको बताते चलें ओवैसी यही नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साफ दिखाई दे रही है बीजेपी की मनमानी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नफरत फैला रही है दोस्तों, और खास कर जो बीजेपी का एक असली चेहरा आपको और हमें दिखाई दे रहा है, वो तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी ने सिर्फ एक प्लान बना रखा है, हिंदुत्व के मुद्दे उठाओ, लोगों से वोट लो और वोट लेके निकल लो। लेकिन ओवैसी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोर नस पकड़ ली है। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आता कि जब असल में बीजेपी को घेरने का समय आता है, वोटों के टाइम, इलेक्शन के टाइम, तब ओवैसी उल्टा चलते हैं। उस वक्त दोस्तों बीजेपी की बुराई नहीं करते हैं वो, उस वक्त वो कांग्रेस को घेरते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें वोट चाहिए होते हैं। और सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर ज्यादातर वोट नहीं देते, महज 10% ही मुस्लिम होंगे जो बीजेपी को वोट देते हैं। इसीलिए ओवैसी कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी, आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुना सीएम का चेहरा, तो गोदी मीडिया को लग गई मिर्ची। गोदी मीडिया ने बता दिया फैसले को गलत। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया के सर पर दे मारा है एक तरीके से ये पूरा फैसला। गोदी मीडिया चाह रही थी कि कुछ ना कुछ उल्टा करे कांग्रेस, लेकिन दोस्तों कांग्रेस इतनी चालाक हो गई है कि बीजेपी भी अब उसके सामने कहीं नहीं लगती है। कांग्रेस अब बीजेपी से 2 कदम आगे रह रही है।
है। कांग्रेस ने बड़ी ही चालाकी से दोस्तों ये देखा कि फिलहाल ज्यादा समर्थन किसके पास है, वो ज्यादा समर्थन दोस्तों सिद्धरमैया के पास है, ज्यादा विधायक है उनके पास। वहीं पर दोस्तों डीके शिव कुमार को देखा कि डीके शिव कुमार एक वफादार है, और उन्होंने ये भी देखा कांग्रेस ने कि हम डीके शिव कुमार को डिप्टी के साथ साथ उनको उनके मन पसंदीदा जो है यहाँ पर कार्यालय भी देंगे। जैसे दोस्तों आपको बताते चले, अब डिप्टी सीएम के साथ साथ उनको कई अहम पद भी दिए गए हैं, और यह भी आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे। जी हाँ, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष भी वही रहेंगे, ये भी आश्वासन दिया गया। उसके बाद डीके शिव कुमार ने हंसते हुए बोला कि जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है वो हम निभाएंगे। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया को यह हजम नहीं हो रहा है। गोदी मीडिया कह रही है अरे ये क्या कर दिया कांग्रेस ने। एक पत्रकार है दोस्तों जिसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे, जी हाँ, नेशन टीवी का है दोस्तों, जो कभी प्रधानमंत्री की बुराइयां करा करता था, अचानक से यूट्यूब से उठकर वो मेन चैनल पर आ गया और रातों रात जो है बीजेपी का भक्त बन बैठा। जी हाँ, और हम आप किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। नेशन टीवी पर कौन है जो कि नरेंद्र मोदी की वाहवाही करता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है, गोदी मीडिया को मिर्ची सूंघ गई है। रूबिका लियाकत को तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, क्योंकि मैंने देखा है जिस दिन से बीजेपी कर्नाटक में हारी है, सुशांत सिन्हा जो कि नेशन टीवी का है वो इस फैसले गलत बता रहा है, तो वहीं सुधीर चौधरी अपनी छाती पीट रहा है। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में रो रहा है बेचारा रोज। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, किरण रिजिजू को भारतीय जनता पार्टी ने दिया बड़ा झटका, तो कांग्रेस ने ले लिए मजे। दरअसल दोस्तों किरण रिजिजू हमेशा कानून पर सवाल उठाते थे। अब ऐसे में बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है, तो उसने दोस्तों आपको बता दें अपने मंत्रालय में फेरबदल की है। जी हाँ, आपको बता दें जो किरण रिजिजू जो कानून मंत्री था, जो राहुल गांधी को आए दिन घेरता है, या फिर यूं कहते हैं कि कानून को आए दिन घेरता है और कहता है कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला और जनता का फैसला आखिरी होता है, और कानून को गलत बताता है हमेशा। आप समझिए, एक कानून मंत्री कानून की ही धज्जियां उड़ाए तो कैसा लगता है। और यही कारण है जो किरण रिजिजू को बीजेपी ने उसकी छुट्टी कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने मजे ले लिए, बोले किरण रिजिजू को छुट्टी पे भेज दिया बीजेपी ने। आप समझ, किरण रिजिजू भी सोच रहा होगा दोस्तों रिजिजू के मैं कहां फंस गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़की खाप, दे दिया सरकार को आखिरी अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों कल खाप पंचायत लगी। इस खाप पंचायत ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस फैसले में दोस्तों बताते आपको चले कि दरअसल रेसलर काफी दिनों से धरने पर बैठे, लेकिन ब्रिजभूषण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने दोस्तों बयान के नाम पर मजाक कर ब्रिजभूषण को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। सवाल यह उठता है कि ब्रिजभूषण के कानून से बड़ा हो गया, या फिर देश में सच में दो ही कानून चल रहा है, एक आम जनता के लिए और एक बीजेपी के नेताओं के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले खाप पंचायत की एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उसमें साफ कह दिया गया कि सरकार के पास 20 तारीख तक का समय है। अगर सरकार ने ब्रिजभूषण को 20 तारीख को, यानी कि दोस्तों कल तक अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो परसों जो है वो खाप पंचायत बड़ा फैसला लेगी 21 तारीख के दिन। आपको बताते चले दोस्तों खाप पंचायत ने साफ कहा है कि जो है काफी दिनों से हमारी बहन बेटियां वहां पर धरने पर बैठी हैं, लेकिन बीजेपी एक सुन नहीं रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों देश में लगता है फिर से एक बार किसान आंदोलन होने वाला है, और किसानों के साथ साथ खाप पंचायतों ने यह फैसला ले लिया है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है खाप पंचायत का यह फैसला दोस्तों बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उसको ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ब्रिजभूषण की बुरी हार हुई है जहां से वो आता है अभी चुनाव में, पंचायत चुनाव में। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल ब्रिजभूषण को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का यूज किया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बाबा चिदंबरम बाबा था उसको बचाने की योगी ने पूरी मुमकिन कोशिश की थी। चिदंबरम बाबा को छुड़ाने तक की कोशिश की गई। जिस लड़की ने चिदंबरम के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो मसाज करवाता था, उस लड़की तक को दोस्तों डराया धमकाया गया, उससे केस वापस लेने की अपील की गई। फिर आखिरी में उस लड़की ने डर कर वो केस वापस ले लिया। लेकिन आपको बताते चले जब योगी सरकार का ने उस केस को वापस लेने की बात कही कि उस लड़की तो अब बयान से पीछे हट गई है, तो इस केस को बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कोर्ट ने मना कर दिया था कि अब ये केस बंद नहीं होगा,
क्योंकि एक केस खुल चुका है। आपको बताते चले यही कारण है दोस्तों, जब चिन्मयानंद के बजाय बृजभूषण है और बदलाव कुछ नहीं है, बृजभूषण को बीजेपी बचाना चाह रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बेईमानी क्या जश्न मनाना बीजेपी की पुरानी आदत है, जनता जवाब देगी 2024 में। आपको बताते चले दोस्तों, भले ही निकाय चुनाव में अखिलेश यादव की पंचायत चुनाव में ज्यादा सीटें ना आई हों, लेकिन अखिलेश यादव 2024 को लेकर बहुत एक्साइटेड है। कर्नाटक में मिली बीजेपी की हार को लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम लोग कांग्रेस के समर्थन में है। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ही इन लोग का एक सहारा है। सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस होगी तभी जो है यहाँ पर दोस्तों विपक्ष जीत सकता है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव के साथ कई बार गठबंधन में रही है कांग्रेस, और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव का भी कांग्रेस से काफी पुराना नाता रहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि जहां पर भी कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़ेगी वो पूरा समर्थन करेंगी। आपको बता दें दोस्तों, मामला ये है कि अखिलेश यादव का कहना है कि जो चुनाव बीजेपी जीती है ये बेईमानी से जीती है और इस बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया देख रही है किस तरीके से रात से गिनती, सुबह से वोट डलते हैं और रात से वोट डलते हैं सुबह से, और सुबह तक ही वो वोटिंग चलती है, मतलब रात को भी वोटिंग बंद नहीं होती गिनती। इसको लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव का कहना साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, और दोस्तों बीजेपी की इस बेईमानी के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम दोस्तों बीजेपी के वो नेता, हर किसी के ऊपर ये सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। आपको तो पता ही है दोस्तों आज देश की स्थिति क्या हो चुकी है। जिस तरीके से भी बीजेपी बेईमानी कर ले, लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों, आज देश का जो भाईचारा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दोस्तों तमाम वो नेता, आज उनकी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। और मैं पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी चाहे कितनी ही बेईमानी कर ले, लेकिन उसकी सच्चाई तो जनता के सामने है ही है, और ये सच्चाई दोस्तों देश देख रहा है। आने वाले समय में बीजेपी देश से बाहर होगी, उत्तर प्रदेश से भी हारेगी, क्योंकि बीजेपी की उल्टी गिनती राहुल ने शुरू कर दी है कर्नाटक से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे जमकर गर्जे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले देश में अब नहीं चलेगी भटकाने वाली राजनीति, अब जनता पूछेगी देश से सवाल कि आखिरकार देश में 10 साल में क्या किया आपने। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी को घेर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अब देश में भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। पहले तो क्या था दोस्तों कि बीजेपी कह देती थी हम इधर मंदिर बनाएंगे, इधर जो है ये कर देंगे, उसको लेकर खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाए, हम सच से राजनीति करेंगे। बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, एकजुट होकर वोट देना पड़ेंगे। मतलब साफ है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस अपील के ऊपर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, क्योंकि कर्नाटक में जो खड़गे ने खेल करा है उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा एक और बड़ा झटका। अगला प्लान मध्य प्रदेश, कमलनाथ बोले अब बीजेपी यहां से जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें यही नहीं, कमलनाथ ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस के इस वादों से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वो बीजेपी को फुट पर लाना चाहती है। कांग्रेस के ये वादे दोस्तों कहीं ना कहीं देश की जनता को राहत देने के लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह, देश में जो महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, उसको किसी भी तरीके से कम तो करना ही होगा, और जब महंगाई कम होगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है लोगों का रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो दोस्तों पैसा आएगा, हमारा देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। राहुल का 2024 का प्लान साफ है दोस्तों, राहुल गांधी आगे चलकर देश को संभालते हुए नजर आएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी दोस्तों महंगाई को तो कम करेंगे ही, लेकिन देश में रोजगार भी आएगा और उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी मिटेगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे